यह टैरो रीडिंग केवल सामान्य मार्गदर्शन और मनोरंजन के उद्देश्य से है। इसमें देखिए सभी बातें हर व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से लागू हो, ये नहीं हो सकता। इससे जो आपके साथ मेल खाता है वही अपनाएं और बाकी को जाने दें। आप अपने जीवन के स्वयं निर्माता है, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास रखें और वही स्वीकार करें जो आपके लिए महसूस हो। This tarot reading is for general guidance and entertainment purpose only. These messages shared may not resonate with everyone, so please take what applies to you and leave the rest. You are the creator of your own path, trust your intuition and take only what feels right for you. हेलो माय लव्स, कैसे हैं आप सब? लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ हीलिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल, टू द टैरो एम्पाथ। ठीक है, ये वीडियो आपको अगर 4:15 AM के आसपास दिख रहा है, या अगर आपको ये 4:15 AM को मिल रहा है, जो भी मतलब मुझे जानते हैं वो लोग भी, जो मेरे चैनल पे न्यू है, ये उन लोग के लिए भी है। सो इफ़ यू आर गेटिंग दिस वीडियो ऑन शार्प 4:15 या 4 AM या 4:30 के अराउंड, आप मेरे वीडियो के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, या फिर आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, या कुछ भी जो कि इस टाइम के आसपास आ रहा है। अगर आपने वाइट, स्काई ब्लू, बेबी पिंक, लिटिल येलोइश, या फिर हो सकता है कोई काइंड ऑफ, मुझे लग रहा है वॉयलेट शेड एंड ग्रीन स्पेसिफिकली, इस कलर्स से रिगार्डिंग या फिर इस कलर्स के अल्टरनेटिव्स पहने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड टाइम ड्यूरेशन भी मैं बता चुकी हूँ। रेस्ट ये वीडियो आपको तब स्टेट में मिलेगा जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे। बेसिकली यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स निकाले थे, टैरो कार्ड्स, एंड आई केम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ यू पीपल्स एनर्जी, जहाँ पर आई कैन क्लियरली सी दैट सम पीपल आर सो मच ओवर थिंकिंग। सो बेसिकली दो स्टेट होगा, या तो आप हैवीली इमोशनल फील कर रहे होंगे, जस्ट रोकर उठे रहेंगे, या फिर रोने वाले रहोगे, या इतना आपको हैवी फील हो रहा होगा कि आपके पास कोई भी नहीं है इस चीज़ को शेयर करने के लिए, एंड यू माइट बी फीलिंग सो लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स कि बस आप स्क्रोल कर रहे होंगे। एंड दिस इज ऑल्सो द थिंग जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर भी सोच रहे हैं, जैसे कि आप क्यों है इस दुनिया में, आपका जीना या मरना किसी को फर्क पड़ रहा है या नहीं है, ऐसे स्टेट में आपको ये वीडियो मिलेगा। एंड ये एनर्जीज मैं बता रही हूँ क्योंकि कार्ड्स में मैं फील कर पा रही हूँ व्हाट काइंड ऑफ लोनलीनेस यू पीपल आर गोइंग थ्रू, एंड दैट इज द मोटिव आई हैव बीन मेकिंग दिस video, that at least I can ease your pain. Maybe universe wants me to let you know what things you are feeling and what kind of things, like आप कितने पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग हो कि आप वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यू विल कम इन द कॉन्टैक्ट अराउंड दिस टाइम, दिस पर्टिकुलर थिंग्स आई हैव मेंशन। एंड ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जो लिटरली मतलब कहता है ना कि किसी ना किसी से उनकी फाइट्स हो चुकी होगी, एंड तब जाके ये वीडियो मिल रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी, देयर इज़ मोर टू द स्टोरी। आप किसी एक पर्सन की एक स्टोरी को सुनकर उसके लिए आप इतना बुरा फील कर रहे हैं या कर रहे हो, आपको लग रहा है यू आर द वन हु इज़ द प्रॉब्लम उनके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग आपको बुरी तरीके से हर्ट कर रहे हैं, एंड देन दे आर ब्लेमिंग इट ऑन यू। दैट कैन बी अ फैमिली मेम्बर, दैट कैन बी अ क्लोज्ड फ्रेंड, और दैट कैन बी योर पार्टनर करेंटली जिसके साथ भी आप रह रहे हैं। सो वो आपको इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि आपको आपके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आउट हो रहा है कि क्या आपका इस दुनिया में रहना, जीना सही है, या यू शुड गिव अप। दिस इज़ लाइक अ थिंग्स विच हैव क्रॉस्ड, बिकॉज ऑलरेडी आप मुझे किसी ना किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हैं लग रहा है, एंड वहाँ से भी आपको रिलीफ नहीं था कि अब दूसरी तीसरी चीज़ें रिपीट ऑन मोड पे हो जा रही है, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब एग्जॉस्टेड रहोगे करेंटली इस स्टेट में, जो भी मैं अभी देख पा रही हूँ। सो अगर आप आपके एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी, किसी भी इंसान को इतनी ताकत मत दीजिए कि वो आपको आपकी जगह बताए बार बार उनकी लाइफ में। एंड अगर बार बार कोई आपको आपकी वैल्यू बता रहा है कि आप उनके लिए जूती समान है, तो आप उनको बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें। दिस इज़ अ क्लियर मैसेज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स, इट इज़ अ डायरेक्ट मैसेज वट एवर आई एम गेटिंग थ्रू कार्ड्स, बिकॉज कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, आई विल शो यू एज ऑफ, सो आई कैन नॉट लाइक शो कंप्लीट टेक्स्ट राइट नाउ, बट कार्ड्स मैंने निकाले हुए हैं, एंड दिस इज़ वेरी श्योर, वेरी क्लियर। सो इफ समबडी इज ट्राइंग टू शो यू देयर औकात, कि वो बता रहे हैं कि उनकी क्या औकात है या आपकी क्या औकात है उनकी लाइफ में, दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू स्टॉप बीइंग सो गिविंग। छोड़ दो गिविंग बनना, वैल्यू नहीं है, लेट देम गो, लेट देम डाई, लेट देम डू व्हाट द हेल दे वांट टू डू, बिकॉज इफ यू पीपल लाइक लिटरली
अगर आप खुद को कितना प्रूव करोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी आपने बहुत सारी सीमाएं क्रॉस कर दी है, जहां पर आप नहीं झुकना चाहते थे वहां पर भी झुक चुके हो। सो इट्स बेटर लेट देम गेट गो आउट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आप ये चीज़ अब कर रहे हैं, ठीक है, अभी अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपके लिए आने वाला टाइम और अच्छा होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग होंगे जो अभी डर रहे होंगे चेंज से, क्योंकि होता है, you might fear the change, you might fear that people will go away from your life, but setting the boundaries are very important. So universe clearly want to declare, like, set your boundaries no matter who the person, no matter what the bond you share with that person. So this is a strong message universe is telling, boundaries बनाइए। बिकॉज आप ऐसी पर्सनालिटी हैं जहाँ से लोग डरते हैं, डरते थे, बट यू मेड सो गिविंग, सो फॉरगिविंग, एवरीबडी अराउंड यू आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो दिस इज द स्टेप जहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है, इनफ, मूव फॉरवर्ड। सेकेंड हैंडेडली यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं ना, पता नहीं क्यों गॉड की एनर्जी पे भी आप लोग बहुत डाउट कर रहे हो। ऐसे आपको लग रहा है कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वाई दिस गॉड इज नॉट लिसनिंग टू मी, या फिर ये क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इनकी तरफ से क्या कोई मैसेजेस नहीं है मेरे लिए, या फिर आपको ऐसे लग रहा है ही इज़ नॉट लिसनिंग यू बिकॉज नथिंग इज वर्किंग इन योर फेवर। क्योंकि मैं देख रही हूँ हर जगह से ब्लॉक्ड हो आप, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, आप कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू पीपल, गॉड नेवर हार्म्स एनीबडी। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, भगवान कभी आपको बैड कर्मास में नहीं डालते, या भगवान कभी आपको दुख नहीं देते। वट एवर यू आर करेंटली फेसिंग, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, सो डू नॉट रन एंड डू नॉट पुट इट ऑन द गॉड। क्योंकि आप मुझे बहुत लॉर्ड ब्लेमिंग दिख रहे हो कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी मुझे सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे इतने अंधे दिख रहे हैं कि उनको इतना विश्वास है भगवान पर, इतना विश्वास है, एंड वो लोग विनिंग है, ठीक है, वो लोग भी मुझे आज 4 PM 4 AM को देखेंगे। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप पागल हो, क्रेजी अबाउट गॉड हो, बी क्रेजी, मैं बोलूँ ना क्रेजीएस्ट बन जाओ। क्योंकि जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे दैट आर इनसेन, एंड जो यहाँ गॉड के पोटेंशियल को डाउट कर रहे हैं, लीव दैट शिट, लिव दैट शिट राइट नाउ। क्योंकि वॉट एवर कॉन्सिक्वेंसेज है, यू कैन नॉट ऑलवेज बी कंप्लेनिंग अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज दैट इज लाइक ड्रेनिंग योर एनर्जीज कम्प्लीटली। आपको पता नहीं चल रहा है, बट अब बहुत हद तक है ना सफ़र करोगे लाइफ में, क्योंकि आप खुद को नेगेटिव बोल बोल के आप खुद के ऑरा को नेगेटिव कर चुके हो। सो दिस इज अ टाइम पर लेट यू हैव टू अंडरस्टैंड, गॉड इज पुशिंग यू इनटू सम सिचुएशन टू मेक यू ग्रो। देयर इज अ ग्रोथ, देयर इज इमेंस ग्रोथ वेटिंग फॉर यू। सो वट एवर हैपन्स, देयर इज अ रीजन, लेट इट हैपन, बी स्ट्रांग, बी स्टबन। ओके, मतलब दुनिया को बताओ मत कि आप कमजोर हो, आप दुनिया को बता रहे हो आप कमजोर हो, दुनिया फायदा उठा रही है लिटरली यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे लगता है पेरेंट्स से अलग रहते हैं, किसी किसी के पेरेंट्स नहीं है, वहां पे भी मुझे लग रहा है कि कुछ अन्याय हो रहा है घर वालों की तरफ से। कोशिश कर रहे हो बोलने की, पर डरते हो सकता है करके आपको लग रहा हो कि अगर मैं इनको बोलूंगा, इन्होंने मुझे छत दी है, खाना दिया है, सो यू हैव दैट फियर कि व्हाट इफ अगर मैंने बोलना स्टार्ट किया तो ये शायद मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे साथ ये करेंगे, मेरे साथ वो करेंगे। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग्स, ओके, जहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोग मजबूर हैं, बट इट डजंट मीन्स मजबूर होना ये नहीं होता है कि आप कंप्लीटली गिव अप कर दें, आपको आपके हाथ पैर मारने हैं। सो दिस इज अ यूनिवर्स, वाई मैं मीडियम हूँ आज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है जो मैं दे सकती हूँ, एंड आई एम द मीडियम, आई एम शेयरिंग व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू लेट यू नो। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है करके यार मैं फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, या मुझे मेरे बड़ों से बदतमीजी नहीं करनी है, अगर कोई भी मुझे फैमिली में इरिटेट कर रहा है, तो आई एम नॉट टेलिंग यू टू डिसरिस्पेक्ट एनीबडी, बट एटलीस्ट यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। एटलीस्ट आपको हाथ पैर मारने हैं अपने खुद के लिए, क्योंकि देखिए आप खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और नहीं है, कोई और कितना भी आपके लिए कर ले, एट द एंड ऑफ द डे यू आर योर सेवियर। सो सी यू आर हैविंग द पोटेंशियल, ये मैसेज आप तक इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास पोटेंशियल है, अगर पोटेंशियल नहीं होता तो शायद ये मैसेज आप तक आता ही नहीं। सेकेंडली, वन मोर थिंग मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये तो हो गए आपके नेगेटिव ट्रैट्स जो आप फील कर रहे होंगे करंटली, इमोशनली वीक, फाइनेंशियली डिस्टर्ब, पैसा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बना रहे, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उसको वैल्यू नहीं है, कंटेंट क्रिएशन में भी है, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनको इतना अच्छा रिच नहीं मिल रहा है, दे आर लाइक टायर्ड ट्राइंग ऑल द स्ट्रैटेजी, ऑल द थिंग्स, नथिंग इज वर्किंग, नो कंटेंट इज वर्किंग, वट एवर यू आर डूइंग कंप्लीट फेलियर दिखाई दे रहा है, कंप्लीट फेलियर। But it doesn't mean that you will give up.
because consistency is the key. No matter what, keep doing, keep doing, keep doing, because when you keep doing things, things really show magic. ओके, सेकेंड ये तो हो गया आपका नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, ये तो आप अभी फील कर रहे हैं। नाउ एक्चुअली मैसेज, एक्चुअली क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि आपको ये वीडियो 4 AM को मिल रहा है या 4:15 AM को मिल रहा है या ब्रह्म मुहूर्त पे मिल रहा है, ऐसा क्या रीज़न है कि आपको ये वीडियो मिल रहा है? ओके, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगी, भगवान आपको सफ़र बिल्कुल भी देख नहीं सक रहा है। सी, नाउ ही इज़ गिविंग हिंट्स, यहाँ पे ये आपको सफरिंग करते बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं, कहीं न कहीं इन्हें भी वो काफ़ी दुःख हो रहा है आपका, एंड इनको भी पता है कि आप कितनी बुरी तरीके से फँसे हुए हो चीज़ों को लेकर। ही रियली वांट्स टू गेट यू आउट ऑफ दैट थिंग्स, ओके? बट यहाँ पे देखिए, जब तक आप आपके कार्मिक पैकेजेस क्लियर नहीं करेंगे, द ग्रोथ इज़ इम्पॉसिबल। God helps everybody. God is seriously like God sees our pain, sees our tears, everything. But जब तक हम हमारी कार्मिक चीज़ें ठीक नहीं करते हैं, nothing can work in our favor. ठीक है, बट प्रेयर्स कैन चेंज एवरीथिंग, प्रेयर्स कैन चेंज डेस्टिनी, फेथ कैन चेंज एवरीथिंग, फेथ ऑन योर सेल्फ, फेथ ऑन योर गॉड। सो दिस इज द हाई टाइम वेर यू नीड टू कीप फेथ ऑन योर सेल्फ एंड द गॉड, क्योंकि वो जहाँ पे भी आपको लीड कर रहा है वो बहुत ही बेटर पोजिशन है। कुछ महीनों में मुझे कुछ लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते दिखाई दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो आज अपने आप पे बिलीव करेंगे। तो यू नीड टू बिलीव ऑन योर सेल्फ राइट नाउ, क्योंकि थिंग्स विल चेंज, थिंग्स आर अबाउट टू चेंज। एंड जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तब सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द सब डाउन डाउन चली जाती है, सब कुछ डाउनफॉल में चले जाता है। लव लाइफ डाउनफॉल में रहती है, करियर हेल्थ डाउनफॉल में होता है। सो दिस इज़ वॉट यू नो, अंत अस्थि प्रारंभ, जो हम बोलते हैं ना, अंत ही शुरुआत है। तो जब अंत होता है किसी चीज़ का, तभी न्यू बिगनिंग्स पॉसिबल है। जो भी पेन, जो भी हर्ट अभी करंटली आप गुजर रहे हैं, जो भी चीज़ फील कर रहे हैं, दैट इज़ योर एंड, दैट इज़ योर लास्ट फेज जो आप ये डील कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद की जो मुझे कमबैक एनर्जी लग रही है, वो काफ़ी इंटेंस है, एंड होनी भी चाहिए, क्योंकि ये देखिए, जो घायल होते हैं, आगे जाकर वो लोगों के पास वो स्ट्रेंथ आती है, ठीक है, कि वो सारी चीज़ों से लड़ सके, डील कर सके। सो दिस इज़ अ टाइम व्हेन गॉड इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग। या आप रोओगे, आप गिरोगे, आप बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करोगे, बट नेक्स्ट मोमेंट आपको खुद को मोटिवेट भी करना पड़ेगा, आपको वहाँ से उठना पड़ेगा, आपको वहाँ से मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज़ वेरी मच नीडेड, वेरी मच एसेंशियल। एंड अगर आप ये चीज़ें आज करते हैं, ये चीज़ें अगर आज आप बिलीव करते हैं खुद पे, आज आप कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं जैसे आपको उसका बेनिफिट इन फ्यूचर देखना है, तो आपको खुद पे बिलीव रखने की बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ज़रूरत है, ठीक है? नोबडी इज़ गोइंग टू सेव यू इन दिस सिचुएशन, नोबडी। इट इज़ ओनली यू कैन डू दैट फॉर यू। एंड वीक बनना छोड़ दो। आप लोग का ये जो है ना चीज़ है कि आप बार बार जो मतलब बोलते हैं ना, कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा सिंपैथी गेनिंग की, यार मैंने अकेले मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, दिस इज़ टफ। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं, लोगों से सजेशन ले रहे हैं, टैरो रीडर से सजेशंस ले रहे हैं। सारी चीज़ें ऐसी है जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, वहाँ पे अगर कोई इन्हें कुछ सजेस्ट कर रहा है, कुछ भी, कोई भी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर्स से कंसल्ट करते दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, अगर वो उन्हें कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, आप उन्हें हल्के में ले रहे हैं, आप हीलर्स को हल्के में ले रहे हैं, यू आर नॉट लिसनिंग टू दैट थिंग्स, बिकॉज वो लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ की ब्लॉकेज निकालने के लिए, आप उनको सुनते नहीं हो। आप सारी चीज़ें ऐसे हवा में रख देते हो, छोड़ देते हो कि नहीं, मतलब आई विल कीप द थिंग्स ऑन टाइम। थिंग्स ऑन टाइम एंड कर देता है चीज़ें। अगर आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो खुद की लाइफ के लिए, देन हु इज गोना डू दैट? जस्ट थिंक अबाउट दैट, ओके? प्लीज डिले स्टॉप कर दीजिए, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग मैसेज कमिंग। डिलेज हो रहा है, रुक जाओ। अगर कोई सजेशंस आता है, फॉलो अप दैट, नो मैटर हु द पर्सन इज गिविंग द सजेशन इन योर लाइफ। है सजेशन आ रहा है, तो वो चीज़ें आपको करनी है खुद के लिए, ठीक है? सेकेंडली आई वॉन्ट टू, थर्ड लास्टली मैं जो चीज़ बोलना चाहती हूँ आपको, सबसे पहले, समवेयर, सम थिंग्स आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस मैसेज इज कमिंग। आई गेस कुछ लोग इतने अग्रेशन में हैं कि उन्हें बदला चाहिए है लोगों से, सिचुएशन से। दे आर लाइक यूजिंग देयर स्पिरिचुअल पावर्स रॉन्गली, या फिर हो सकता है गॉड से बार बार उन्हें ख़त्म करने की, उन्हें अपनी लाइफ से निकाल देने की बहुत सारी कोशिशें आप जो कर रहे हैं। सम पीपल, नॉट एवरीबडी, दिस इज कलेक्टिव, दिस may resonate you or not, but I'm not talking about everyone, I'm talking about some people.
आप इतने स्पिरिचुअल पर्सन हो, इतने अच्छे हो, आपकी भक्ति इतनी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, बट स्टिल आप किसी का अहित क्यों सोच रहे हैं? जस्ट बिकॉज उसने आपको हर्ट किया है, लेट देम डू, क्योंकि वो अपने कर्मास खुद बांध चुके हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को कम मत कीजिए ये सब चीजें बोलकर, ठीक है? यू हैव टू बी साइलेंट, यू हैव टू कीप पेशेंस, क्योंकि चीजें आपके लिए होंगी, ठीक है? चीजें आपके लिए होंगी। यू जस्ट नीड टू हैव फेथ। किसी के लिए भी बुरा मत बोलिए, किसी के लिए भी मत बोलिए, 1% ऑल्सो नॉट। इफ हर्ट कर रहा है कोई पर्सन, आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन को मैं खुद खत्म कर दूं या कर दूंगी या कर दूंगा, वो चीजें निकाल दो अपने मन से, क्योंकि ये है ना आपकी ग्रोथ को रुकावट बना रहा है। बी कंपैशनेट। चलो उससे आपके साथ गलत किया, छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो, ईश्वर पर। ईश्वर देख लेगा आप कौन हो न्याय करने वाले। हमारे न्याय से कुछ नहीं होता, हम न्याय करेंगे, हम उन्हें हर्ट करेंगे द वे दे हर्टेड अस, कर लेंगे। बट जब ईश्वर का न्याय होगा ना, तब हमें भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके न्याय जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो बताकर नहीं करते हैं, वो सडन करते हैं। लोगों को तब पता चलता है कि हाँ मेरी गलती हो गई थी, मैंने उसे इस तरीके से कहा था। तो आप ये सारी चीजें ईश्वर पर छोड़ दीजिए, जो भी आपकी लाइफ में मतलब ऐसे जो भी ऐसे हर्ट पेन है, प्लीज ईश्वर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपने हाथ में कर्मा मत लीजिएगा। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो रीडिंग है, वहाँ पे एक चीज मैं आपके लिए मीडियम बनी हुई हूँ, वो है कार्मिक क्लियरेंस। आपको कार्मिक क्लियरेंस करना पड़ेगा। अभी सभी के कार्मिक क्लियरेंस अलग अलग होते हैं, किसी के एंसेस्ट्रल्स होते हैं कि मतलब जो पूर्वजों से जुड़ी है, किसी के इस लाइफ के होते हैं कि उन्होंने, किसी के स्त्री दोष होता है, ये सारा हमारा कार्मिक होता है। ओके, तो आप लोग में से भी अगर कोई पीपल है जिनको कार्मिक इश्यूज हो रहे हैं, अपनी लाइफ में ब्लॉक फील कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि आगे किस तरीके से चीजें होंगी या हो सकती है, सबसे पहले तो आप मुझे कंसल्ट करिए पर्सनली, क्योंकि मेरे पेज पे मेरा नंबर दिया है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे प्लीज़ रीच आउट करने की कोशिश कीजिए। हम आपकी कुंडली से चेक करेंगे कि आपकी क्या कार्मिक चीज़ है जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बना रही है, ठीक है? अनटिल अनलेस आप कार्मिक रेमेडीज नहीं करेंगे, तब तक कोई चीज़ें नहीं होंगी। सेकेंडली, अगर प्रैक्टिकली अगर कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, आप कार्मिक चीज़ें क्लियरेंस करना चाह रहे हैं, एनिमल फीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। गाय को खाना खिलाना, कुत्तों को खाना खिलाना, या फिर पक्षियों को दाना देना, कुछ ना कुछ एनिमल फीडिंग, या किसी ना किसी गरीब को खाना खिलाना, ये चीजें स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दिस इज द वेरी इजी वे टू गेट रीड ऑफ ऑल द कार्मिक शिट्स जो आपने पहले किए हैं, ठीक है? क्योंकि जब तक आपका कार्मिक क्लियर नहीं होगा, यू विल गेट सक्सेस इन नथिंग। यू हैव टू शो योर प्लैनेट्स दैट आप सुधरना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्लियर 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 मैसेज उन लोग के लिए है जो कार्मिक चीज़ों की वजह से इस लाइफ में फंस गए हैं, ठीक है? इस लाइफ में उनका सब कुछ डाउनफॉल में चल रहा है। तो ये कार्मिक चीज़ें आपको बाहर ले जाना, कार्मिक चीज़ें चाहती है कि आप इससे निकल जाओ। पर देखिए, पश्चाताप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू हैव क्रिएटेड अ सीन, उसको पश्चाताप करना भी आपके हाथ में है। यू नेवर नो, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि कितने जन्मों का कार्मिक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो हम पता कर सकते हैं D60 चार्ट से, आपकी कुंडली से, ठीक है? जैसे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होती है टू फाइंड आउट व्हाट द लाइक थिंग्स यू हैव डन, वैसे ही हम D60 से पता कर लेंगे आपकी कुंडली से कि कहाँ ये इशू हो रहा है। अगर कोई पर्सनली कंसल्ट करना चाहता है स्पेसिफिकली टू गेट आउट एंड गेट रीड ऑफ ऑल दैट थिंग्स, प्लीज कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, एंड प्रैक्टिकली मैंने आपको रेमेडीज दे दी है कि आप क्या कर सकते हैं। ओके, सो दिस वॉज अ गाइडेंस मैसेज फॉर ऑल द पीपल हु आर डीलिंग विद लॉट ऑफ कार्मिक थिंग्स इन द लाइफ। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट मैसेज था यूनिवर्स से। नाउ ही हैज गिवन द सोल्यूशन। यूनिवर्स ने सोल्यूशन दे दिया है कि आपको क्या करना है। आपको आपकी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कहाँ चीज़ें आपकी गलत हुई है। इट्स वेरी टफ, क्योंकि हर लोग इतने स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, या आप लोग मेडिटेशन अगर करते हो तो हो सकता है कि मेडिटेशन में आपको दिखना स्टार्ट हो जाए ये सारी चीज़ें। कुछ लोगों को दिख जाएगा, कुछ लोगों को यहाँ पे कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ लोगों को यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। सो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी फॉर द गाइडेंस, फॉर एनी कंसल्टेशन, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा मेरे चैनल पे। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आई होप ये बहुत हेल्पफुल रहा हो आप लोगों के लिए, एंड कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल गई है अब आगे आपको क्या करना है, ठीक है? ऐसी गाइडेंस वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। आप आपका प्यार बिल्कुल शेयर करते रहिएगा मुझे। आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि ये रीडिंग आपको किस तरीके से रेजोनेट हुई है, एंड प्लीज़ बिल्कुल भी झिझक मत कीजिएगा मुझे रीच आउट करने के लिए। मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प के लिए रेडी हूँ। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लॉट्स ऑफ हीलिंग्स आप लोगों को मेरी तरफ से।